आइए शुरू करते हैं द टेम्पेस्ट की कहानी। किसी जमाने में 7 द्वीपों से दूर 7 समंदर पार एक बड़ा ही सुंदर टापू था। उस पूरे टापू में मनुष्य नाम का एक ही प्राणी था, प्रॉस्पेरो। वो नदी के किनारे चट्टानों की एक गुफा में रहता और अपनी इकलौती बेटी मिरांडा के साथ जीवन बिताया करता था। मिरांडा लगभग 14 साल की एक भोली भाली लड़की थी। सारा दिन जंगल के हिरन और खरगोश के पीछे भागते कूदते, चिड़ियों चकोरों के साथ खेलते खिलखिलाते और नदी के किनारे कंकड़ और सीपियां चुनते हुए उसका दिन गुजर जाता था। यहाँ रहते रहते उसे 13 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक उसने अपने बूढ़े बाप के अलावा किसी मर्द या किसी औरत को नहीं देखा था। बापू ही सब कुछ था और टापू ही उसकी पूरी दुनिया। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। प्रॉस्पेरो का अधिकतर वक्त इसी लड़की के साथ हंसते खेलते और गाते गुनगुनाते हुए बीत जाता था। शेष समय वो काफी बड़ी बड़ी पुरानी पोथियों पर झुका हुआ कुछ पढ़ता रहता था, शायद जादू की बातें। कभी कभी पढ़ते पढ़ते वो एकदम उठ खड़ा होता और आंखों का काला गोल चश्मा ऊपर चढ़ाकर खाली आकाश में किसी से घंटों बातें करता रहता था। जी आता तो पास पड़ी काली सी एक छड़ी को जोर जोर से अपने सिर के बालों पर रगड़ना शुरू कर देता। इससे एकदम वायु में उथल पुथल मच जाती। तूफान गरजने लगते और समुद्र की लहरें उमड़ती हुई उसके पैरों को छू जाती थीं। उसके एक ही इशारे पर बिजलियां कड़कने लगती। जमीन मलेरिया के बीमार की भांति थर थर कांपने लगती थी। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या शेर, क्या इंसान, सब उसकी उंगली के संकेत पर नाचते थे। यहाँ तक कि लोक परलोक की आत्माएं भी उसके वश में थीं। आवश्यकता पड़ने पर वो मुंह से एक अजीब सी सीटी बजाता तो अन्य शक्लें दाएं बाएं से प्रकट हो जाती। फिर प्रॉस्पेरो के समक्ष हाथ बांधे उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी रहती और फिर उसको इजाजत पाते ही ना जाने पल भर में कहां गायब हो जाती। इन्हें वो अपने प्रेतों की सेना कहकर पुकारता था। उसके सबसे प्रिय और लाडले प्रेत का नाम एरियल था। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं था जो एरियल ना कर सकता हो, इसलिए प्रॉस्पेरो के सभी कार्य वही कर दिया करता था और प्रॉस्पेरो सब ओर से निश्चिंत होकर पोथियों में मग्न रहता था। एक दिन प्रॉस्पेरो अपनी गुफा के सामने हरी घास पर गाढ़ी नींद में सोया हुआ था और पास बैठी मिरांडा फूलों पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रॉस्पेरो हड़बड़ाकर उठ बैठा। शायद उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। बदला लो कहता हुआ वो तन कर बैठ गया और दूर समुद्र की ओर अपनी लाल आंखें गड़ाकर गुस्से से देखने लगा। आज उसे यह भी ध्यान न रहा कि मिरांडा भी पास में बैठी है, नहीं तो उसके डर जाने के डर से मिरांडा के रहते हुए वो कोई भी जादूगरी का काम नहीं करता था। उसके घूरते ही समुद्र की शांति भंग हो गई और उसकी लहरों पर एक भयानक तूफान उठता हुआ दिखाई दिया। तूफान के बीचों बीच एक चमकीला जहाज लहरों के थपेड़ों से डगमगाता हुआ उसी टापू की तरफ बढ़ने लगा। प्रॉस्पेरो की आंखें उसी जहाज पर गड़ी थीं और खुद उसका शरीर कांप रहा था कि मानो आज तक उसने जादू के जितने मंत्र सिद्ध किए थे, आज उन सब का जोर लगा देना चाहता हो। तूफान का वेग पल पल बढ़ता ही गया और वो चमकीला जहाज उसी में कहीं गुम हो गया। ये देखकर प्रॉस्पेरो ने चैन की सांस ली, मानो बरसों की कोई खोई हुई चीज उसे मिल गई हो। वो लहरों को पुकारते हुए खुद गुनगुनाने लगा। गीत को गुनगुनाते हुए आखिरी पंक्ति समाप्त करते ही उसे किसी के कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसकी लाडली मिरांडा डर से थर थर कांप रही थी और कांपते हुए उसकी गोद में छिपने की कोशिश कर रही थी। प्रॉस्पेरो पुचकार कर बोला, मिरांडा। मिरांडा धीमे लहजे में बोली, बापू तुम ये क्या गा रहे हो? प्रॉस्पेरो ने उसे गोदी में बिठाते हुए कहा, लहरों का गाना। मिरांडा बोली, बापू तुम ऐसा गाना क्यों गा रहे हो? इसके जवाब में प्रॉस्पेरो ने समुद्र की तरफ उंगली उठाकर कहा, उधर देखो बेटा, मेरी उंगली की सीध में तूफानों के बीच क्या तुम्हें कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है? हाँ बापू, वो चांदी सी चमकीली सी कोई वस्तु लहरों में कभी डूबती और कभी उभरती हुई मुझे साफ दिखाई दे रही है। इसे जहाज कहते हैं। इसमें हमारे तुम्हारे जैसे अन्य व्यक्ति सवार हैं। मैंने अपने जादू के प्रभाव से इन्हें दूर से ही देख लिया था। इन्हें इस टापू की तरफ लाने के लिए ही मैंने ये तूफान उठाया है। ईश्वर के लिए बापू, इन तूफानों को बंद कर दो। वो देखो जहाज किस बुरी तरह से डगमगा रहा है और वे व्यक्ति जोर जोर से चीख पुकार रहे हैं। क्या बापू तुम्हें उन पर रहम नहीं आता? बिटिया, अगर तुम जानती होती कि ये लोग कौन हैं तो कभी तुम मुझे उन पर रहम करने के लिए ना कहती।
तो ये लोग कौन हैं? क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो बापू? बेटी, मैंने आज तक इन लोगों की कहानी तुझसे छिपा कर रखी, मगर आज मैं तुझसे न छिपाऊंगा। तुझे दिखाने के लिए इन्हें तेरे पास खींच कर ला रहा हूं। सुन, यहाँ से 7 समंदर पार मिलन नाम का एक काफी सुंदर टापू है। किसी वक्त मैं यहाँ का राजा और तू वहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी। जिन दिनों की यह बात है, तब तो तू 12-14 महीने की नन्ही सी बच्ची थी और नौकर नौकरानियां तुझे हर वक्त फूलों की तरह संभाल कर पालते पोसते थे। अभी तू सिर्फ 3 ही महीने की हुई थी कि तेरी माँ तुझे छोड़कर इस दुनिया से परलोक चली गई। उसकी एकमात्र निशानी समझकर मैं ज्यादातर वक्त तेरे ही पालन पोषण में बिताया करता था। मुझे शुरू से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए तेरी देखभाल से जो समय बचता उसे मैं इन्हीं पुरानी पोथियों को पढ़ने में बिता देता, जिन्हें तुम आज भी मेरी अलमारी में पड़ी हुई देखती हो। ये काले जादू की पोथियां मुझे इतनी प्यारी थीं कि इनके पीछे मैं राजकाज के कामों की तरफ जरा भी ध्यान ना देता था। मेरा एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था एंटोनियो। उस पर मुझे पूरा यकीन था और वही राज के सारे कार्यों की देखभाल भी किया करता था। धीरे धीरे उसके दिल में लोभ पैदा हो गया और वो मुझे हटाकर खुद वहां का राजा बनने की इच्छा करने लगा। एक बार उसने समुद्र की सैर का बहाना बनाया और मुझे और तुझे लेकर एक जहाज पर सवार हो गया। जहाज के मल्लाहों को उसने पहले ही सिखा दिया था, इसलिए जैसे ही हमारा जहाज किनारे से दूर एक गहरे स्थान पर पहुंचा, वैसे ही मल्लाहों ने मुझे और मेरे जहाज को धकेलकर एक छोटी सी डोंगी में बैठने को मजबूर कर दिया और अपने आप जहाज लेकर उस टापू की ओर वापस लौट गया। एंटोनियो का ख्याल था कि हम दोनों वहीं समुद्र की लहरों में डूब जाएंगे या भूख प्यास से तड़प कर प्राण दे देंगे, मगर भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। जहाज के मल्लाहों में से एक मल्लाह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और किसी तरह एक दिन पहले ही उसे एंटोनियो के इस बुरे ख्याल का पता चल गया था। इसलिए उसने मेरी डोंगी से पहले उसमें खाने पीने की इतनी सामग्री छिपा कर रख दी थी कि हमें पूरे महीने तक पर्याप्त हो सके। साथ ही वो उन जादू की पोथियों को भी डोंगी में रखना नहीं भूला जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। भगवान उस मल्लाह का भला करे, उसकी मेहरबानी से हम समुद्र में भूखों मरने से बच गए। जहाज को आंखों में ओझल देखकर मुझे इतनी अपनी फिक्र नहीं थी जितनी कि तुम्हारी। मैंने तुम्हें अपनी छाती से बांध लिया और दोनों हाथों का पूरा बल लगाकर उस डोंगी को खेने लगा। न तो मैं दिन को आराम करता और न ही रात को, न मैं नींद की परवाह करता और न ही थकान की। बस मुझ में केवल यही इच्छा शेष रह गई थी कि किसी तरह मैं तुझे सही सलामत किनारे तक पहुंचा सकूं। आखिर एक दिन जब मैं थक कर चकनाचूर हो गया तो मुझे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। तभी सामने हरे हरे पेड़ पौधे और फूस की छत वाली एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे देखकर मेरी थकी बाहों में बल आ गया और मैंने डोंगी के खेने में सारे जिस्म का जोर लगा दिया। शाम होते होते हमारी डोंगी एक किनारे पर लग गई। वो इसी टापू का किनारा था जिसमें हम आज रह रहे हैं। हमारी डोंगी किनारे पर तो लग गई, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैंने तुझे गोद में लिए हुए किनारे पर पैर रखा, वैसे ही एक बुढ़िया उस फूस के झोपड़े से बाहर निकली और किनारे पर हम दोनों को खड़ा देखकर बहुत खुश हुई। वो हमें अपनी झोपड़ी में ले गई और हंस हंस कर बड़ी फुसलाने वाली बातें करने लगी। पहले तो मैं उसके अभिप्राय को बिल्कुल ना समझा और वो बूढ़ी रोटी के बहाने बाहर निकली तो उसकी पीठ के पीछे एक छोटा सा कुबड़ दिखाई दिया। ये वैसा ही कुबड़ था जैसा कि मैंने जादू की पोथियों में पढ़ रखा था कि जादूगरनियों की पीठ पर होता है। साथ ही उस जादूगरनी के निकलते ही झोपड़ी के आसपास के वृक्षों में से मुझे चीखने पुकारने की अन्य आवाजें भी सुनाई देने लगीं। मैं डरता हुआ पेड़ों के पास पहुंचा। पूरे ध्यान से देखने पर भी मुझे पेड़ों पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया, किंतु पेड़ों की डाली डाली और पात पात से बचाओ बचाओ, हाय मरा की चीखें सुनाई दे रही थीं। अब कुछ बात मेरे दिमाग में आ गई। मैं थोड़ा बहुत जादू तो जानता था ही। मैंने एक पेड़ की जड़ को हाथ में लेकर पूछा, सच बताओ तुम कौन हो? ये वृद्धा कौन है और तुम इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हो? वृक्ष में से आवाज आई, मुसाफिर, कभी हम भी तेरे जैसे जीते जागते और आजाद व्यक्ति थे और तेरी तरह ही समुद्र में भटकते हुए इस टापू के किनारे पर आकर लगे थे। ये जो वृद्धा है जिसे शायद तुम बड़ी भगतिन समझते होगे, वास्तव में महाठगनी और बड़ी जादूगरनी है। इसने पहले पहल तो हमारे साथ बड़ी फुसलाने वाली बातें की, मगर शीघ्र ही पता चला कि ये हमें अपना दास बनाना चाह रही है। इसने हमसे मांस भूनने, हुक्का भरने और सिर मलने जैसे ओछे काम कराने शुरू किए। मैंने इसका कहना मानने से साफ इनकार कर दिया। क्रोध में आकर इस बुढ़िया ने हम में से एक एक की आत्मा को जिस्म से निकालकर
उसे एक एक वृक्ष पर पटक दिया और कहा, अब पूरा जीवन यही लटके रहो और अपनी अपनी करनी का फल भोगो। बस ऐ मुसाफिर, उस दिन से लेकर हमारी आत्माएं इन वृक्षों से बंधी उल्टी लटक रही हैं। दिन को सूरज निकलने से हमें कुछ शांति मिलती है, मगर अंधेरा पड़ते ही इस जादूगर की माया हमारे अंग अंग को जलाने सी लगती है। हमारे जिस्म कब से गल सड़कर मिट्टी के ढेर बन चुके हैं, मगर हमारी आत्माएं आज भी नरक की आग में जल रही हैं। ऐ मुसाफिर, अभी वक्त है। यदि तू इस बूढ़ा के हाथों से बचकर कहीं भाग सके तो भाग जा, नहीं तो कल तेरी भी यही हालत होगी जो आज हमारी बन चुकी है। ये कहकर वो फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो कोई काट खा रहा हो। उसकी ये करुण चीख चिल्लाहट सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि उन्हें इस प्रकार दुखी छोड़कर मैं वहां से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। या तो अपने जादू के प्रभाव से इन आत्माओं को भी वृद्धा के बंधन से छुटकारा दिलाऊंगा, या जीता जागता समुद्र में कूद कर प्राण दे दूंगा। बस बेटी, उस समय मुझे अपनी बिल्कुल चिंता न थी। मुझे कोई फिक्र थी तो केवल तेरी। कुछ तेरे प्यार और कुछ उन आत्माओं की चीख पुकार की वजह से मैंने बुढ़िया का दास बनना स्वीकार कर लिया। वो मुझे घृणित से घृणित जो भी कार्य कहती, मैं उसे करने से इनकार नहीं करता और छिपे छिपे उस बुढ़िया का जादू जानने और अपने में जादू की ताकत बढ़ाने की कोशिश किया करता था। आखिर जब मैंने अपने आप को पूरा समर्थ पाया तो वृद्धा का जादू युद्ध के लिए ललकारा। काफी दिनों तक हमारा युद्ध चलता रहा। हमारी कई झड़प हुई, कई टक्करें हुई, मगर अंत में मेरे जादू ने वृद्धा को पछाड़ दिया और उसे मारकर मैंने पेड़ों पर लटकी सब आत्माओं को भी आजाद कर दिया। इस उपकार के बदले आज भी वे आत्माएं मेरे उस वक्त को भी नहीं भूल पाती और हर वक्त मेरे हुक्म की प्रतीक्षा में लगी रहती हैं। ये तूफान या आंधियां और चमचमाते जहाज की डगमगाहट सभी उन्हीं आत्माओं के कारनामे हैं। आज मैंने उन्हें तेरे लिए बहुत सुंदर खिलौने लाने के लिए कहा है, शायद वे लाते भी होंगे। बस बेटी, तेरे बूढ़े बाप की यही कहानी है। ये सुनकर मिरांडा कोई बात पूछने के लिए अभी मुंह ही संवार रही थी कि आसमान की ओर से किसी ने पुकारा, मालिक। प्रॉस्पेरो को पहचानते देर नहीं लगी। ये उनका प्रिय एरियल था। कहीं उसे खाली आकाश में किसी अदृश्य वस्तु से बात करते देखकर भोली मिरांडा डर न जाए, ये सोचकर प्रॉस्पेरो ने पास ही पड़ी छड़ी से धीरे से मिरांडा को छुआ और वो तत्काल गाढ़ी नींद में सो गई। प्रॉस्पेरो ने आसमान की ओर देखा और कहा, आ गए एरियल, सुनाओ उस जहाज और उसके संचालकों का क्या हुआ? मालिक, आपके कहने के अनुसार मैंने किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया और वे सब सही सलामत इस टापू के तट पर पहुंच गए हैं। मालिक, जैसे बिल्ली चूहे को और बंदर सांप को जी भर छकाता है, उसी तरह आज मैंने आपके इन भाई बंधुओं को दिल भर छकाया है। मैंने अंधड़ उठाकर, तूफान उठाकर जहाज को लहरों पर ऐसे उछाला जैसे कि बल्ले पर गेंद उछला करती है। बेचारे मल्लाहों का हृदय तो धक धक करता होगा। जिसे आप अपना भाई बताते थे और जिसकी बहादुरी की आप इतनी तारीफ किया करते थे, वो तो औरतों से भी बदतर निकला। तूफान की पहली गरज से ही उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी और मुझे बचाओ कहकर मल्लाहों के पैरों में पड़ने लगा। उसके गिड़गिड़ाने की ये सूरत मुझे इतनी पसंद आई कि उसकी एक फोटो भी खींचकर आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। बाप जितना भी कायर है, उसका बेटा फर्डिनेंड उतना ही बहादुर निकला। सबको डरते कांपते देखकर वो अकेला ही एक डोंगी में कूद गया और लहरों को चीरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। आपके हिदायत के अनुसार मैंने राजकुमार फर्डिनेंड की रक्षा का खास ध्यान रखा। वो सकुशल किनारे पर पहुंच चुका है। मैंने अपने आप को हाजिर किए बिना ही उसके समक्ष ऐसा संगीत छेड़ दिया जैसे कि कोई स्वर सुंदरी भी नहीं गा सकती। मेरे संगीत पर लट्टू होकर वो किसी सुंदरी का मधुर सपना देखता हुआ इधर की ओर ही आ रहा है। उधर एंटोनियो और शेष जहाजियों को मैंने जहाज से कूदकर अलग अलग डोंगियों में बैठाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें रात डुबोते हुए मैं इस तरीके से किनारे पर ले आया कि उनमें से हर आदमी यही सोचता रहा कि अपने साथियों में से वही अकेला बचा है। एक दूसरे की खोज में भटकते हुए वे भी अलग अलग जगहों से इधर ही आ रहे हैं। शाबाश मेरे वीर प्रेत, शाबाश। तुम्हारी इस होशियारी की प्रति मैं आज ही तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त कर दूंगा और तुम आजाद होकर अपने बिछड़े संबंधियों में रह सकोगे। अभी जाओ, जिस तरीके से तुम्हें उन जहाजियों को खदेड़ने का कार्य सौंपा गया है उसी ढंग से उन्हें खदेड़ लाओ, मगर इस बात का ध्यान रखना कि उनमें से कोई भी निराश होकर आत्महत्या न करने पाए। विशेषकर एंटोनियो के प्राणों की हिफाजत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर एरियल जिस ओर से आया था उसी ओर वापस चला गया। उसके मधुर संगीत के असर से राजकुमार फर्डिनेंड समुद्र की दुर्घटना और अपने साथियों के वियोग को बिल्कुल भूल सा चुका था और जिस तरफ से संगीत सुनाई दे रहा था
उसी तरफ चलता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां प्रॉस्पेरो और मिरांडा एक पेड़ की छाया में हरी घास पर बैठे थे। आज तक मिरांडा ने अपने पिता दाढ़ी वाले बूढ़े के अलावा किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था, इसलिए उस सुंदर राजकुमार को सामने से आता हुआ देखकर वो बहुत खुश हुई और ये ना समझ सकी कि उसका मन उसकी ओर क्यों खिंचा चला आ रहा है। उधर इस बियाबान जंगल में मिरांडा जैसी सुंदरी को वृक्ष की छाया में बैठा देखकर फर्डिनेंड ने समझा कि शायद वो किसी दिव्य लोक में पहुंच गया है या कोई स्वर्ग की अप्सरा ही देवलोक से उतरकर भूमि पर आ गई है। आंखों ही आंखों में उन दोनों को एक दूसरे की तरफ इस तरह आकर्षित होते देखकर प्रॉस्पेरो का मनोरथ पूरा हुआ और वो जानबूझकर कुछ पलों के लिए अदृश्य होकर छिपे छिपे देखने लगा कि वे एक दूसरे को कितना चाहते हैं। समुद्र की दुर्घटना की वजह से फर्डिनेंड का चेहरा कुछ उतर गया था, लेकिन उसकी सुंदरता अच्छी थी। उसे देखकर खुद प्रॉस्पेरो रीझ गया और उसने मन ही मन कहा, मेरी बेटी ऐसे ही राजकुमार के योग्य है। और सौभाग्य से पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। मगर पहले मैं इनके प्यार की परीक्षा लूंगा। अभी तक प्रॉस्पेरो अदृश्य रूप ग्रहण किए उन दोनों की बातों को सुन रहा था। अब वो सहसा उनके सामने हाजिर होकर बोला, ओ बदतमीज व्यक्ति, सच बता, तू कौन है, कहां से आया है और किसकी इजाजत से तूने इस टापू में प्रवेश किया है? लगता है कि तू किसी का जासूस है और मेरा भेद लेने के लिए चुपके चुपके मेरे राज्य में घुस आया है और अपने किए का फल तुझे अभी मिल जाएगा। देख, कान खोलकर सुन ले, आज से तू ही मेरा दास है। तुझे सुबह और शाम चावलों के छिलकों की रोटी और मरी हुई चिड़ियों का कच्चा मांस खाना होगा और सारा दिन कुल्हाड़े से काट काट कर इस कुटिया के चारों ओर जंगलों को साफ करना होगा। अगर काम में मैंने तनिक भी ढील पाई तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये ले कुल्हाड़ा और आज अभी इसी पल से इन पेड़ों को काटना शुरू कर दे। ये सुनकर मारे गुस्से से फर्डिनेंड की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने अकड़ते हुए कहा, अरे बुढ़े, शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैं महाराज एंटोनियो का राजकुमार और एक विशाल राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। जो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं वे कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया करते। कल के छोकरे, तेरी ये मजाल, मैं तुझे तेरी उद्दंडता का अभी मजा चखाता हूँ और मैं कब तुमसे रहम दिखाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे हाथ में तलवार रहते हुए तुम तो क्या, खुद यमराज भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये कहते ही फर्डिनेंड ने म्यान से तलवार खींच ली, मगर ये क्या, उसकी तलवार और उसकी मूठ में पड़ा हुआ हाथ दोनों जहां उठे थे वहीं के वहीं जड़े रह गए। एड़ी चोटी की सारी ताकत लगाकर भी फर्डिनेंड उसे न हिला सका और पत्थर की मूर्ति की भांति निस्तब्ध खड़ा रहा। अब कहां गई वो शक्ति? देखा इस छड़ी का कमाल, तुम्हारी राजकुमारिता और वो तुम्हारी उत्तराधिकारिता कहां गई? इस छड़ी की एक कंपन से ही तुम्हारी सारी बहादुरी निकल गई। बोलो, अब भी तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार है या नहीं? राजकुमार ने सिर्फ सर हिलाकर अपनी अनुमति का संकेत दिया। प्रॉस्पेरो ने उनके हाथ में कुल्हाड़ा देते हुए इजाजत के लहजे में कहा, ये लो कुल्हाड़ा और अब मैं जाता हूं। शाम को फिर इसी स्थान पर तुम्हें मिलूंगा। तब तक आसपास झाड़ झंखाड़ काट कर साफ कर देना। पिता को जाता देखकर मिरांडा ने मिन्नत के लहजे में कहा, बापू, ये सुंदर राजकुमार इस कार्य को कैसे कर सकेगा? इसके शरीर के अंग कुल्हाड़े की चोट से कैसे सह सकेंगे? बापू, आप इतने कठोर मत बनिए, इसे क्षमा कीजिए, मेरे लिए माफ कर दीजिए। प्रॉस्पेरो तर्जनी उंगली दिखाकर बोला, चुप ढीठ स्त्री, तुझे इसका वकील किसने बनाया है? ये ना समझ कि संसार में यही एक राजकुमार रह गया है। इससे भी सुंदर और इससे भी बांके अनेक राजकुमार संसारों में भरे पड़े हैं। मैं आज्ञा देता हूं कि इससे दिन भर लकड़ियां काटने का काम लो और अगर ये तनिक भी ढील करे तो तुम मुझे बताना। ये बनावटी गुस्सा दिखाकर प्रॉस्पेरो बड़बड़ाता हुआ प्रकट रूप में वहां से चला गया, मगर वास्तव में अदृश्य होकर उन दोनों की बातों को सुनने की चेष्टा करने लगा। उनकी जो बातें उसने सुनी उनसे उसे यकीन हो गया कि वे एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी बनकर रह सकेंगे। फर्डिनेंड बोला, मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा और अपने राज्य की मल्लिका। मिरांडा ने कहा, मैं तुम्हें ही अपना राजा मानकर जीऊंगी और अपने प्राणों का स्वामी भी। अब प्रॉस्पेरो अपने आप को रोक नहीं सका। वो प्रकट होकर बोला, और मैं तुम्हारे इस प्रेम संबंध को पूर्ण करने के लिए मन से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसी वक्त प्रॉस्पेरो के कहे अनुसार एरियल भी एंटोनियो और उसके कई साथियों को लेकर वहां पहुंच गया। एंटोनियो अब तक अपने लड़के को मरा हुआ समझा बैठा था। अब अचानक उसे जिंदा देखकर और उसके पास एक 16 साल की खूबसूरत किशोरी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बगल में ही बूढ़े प्रॉस्पेरो को देखकर उसने जान लिया कि यह कोई जादूगर है और वो लोग किसी जादू नगरी में पहुंच गए हैं। उसे अचरज में पड़े देखकर प्रॉस्पेरो आगे बढ़कर बोला, एंटोनियो, इधर आओ, इस शुभ अवसर पर मेरे गले मिल जाओ।
हम दोनों अपनी कमजोरियों की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे, मगर हमारी संतानों ने आज हमें फिर मिला दिया। अब तुम ज्यादा हैरान मत हो, मैं वही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई प्रॉस्पेरो हूँ। आओ पहले गले मिलो और इस नए युगल को आशीर्वाद दो, फिर मैं तुम्हें आदि से लेकर अंत तक सुनाऊंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, किस तरह यहाँ इतने दिनों में रह सका और किस तरह मैंने इस नए वर वधू के मिलने का ये इंतजाम किया। बस फिर क्या था, दोनों भाई एक दूसरे से लिपट लिपट कर खूब रोए। वृक्षों की डाली डाली नाचने लगी, पात पात से मधुर संगीत सुनाई देने लगे। प्रॉस्पेरो की प्रेत सेना आसमान से फूलों की बारिश करने लगी। ऐसे ही मधुर वक्त में मिरांडा का ब्याह फर्डिनेंड के साथ हो गया और दोनों भाई अपने साथियों समेत राजधानी को लौट गए। कहते हैं फर्डिनेंड और मिरांडा ने चिरकाल तक वहां राज्य किया और प्रॉस्पेरो और एंटोनियो ने अपनी शेष आयु साधु महात्माओं की तरह और प्रजा की खिदमत में बिता दी। धन्यवाद।